2025 आ चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस साल ज्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कौन से बिजनेस और कौन सी इंडस्ट्री में बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि बिलियनियर्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। फर्स्ट, एक सही इंडस्ट्री चूज करना, और सेकंड, सही समय पे एंट्री मारना। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा 5 ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के हाईएस्ट बिलियनियर्स बने, और साथ में आपको उनके करंट बिजनेसेस के बारे में भी बताऊंगा और उनके फ्यूचर ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आप भी इस बिजनेस में एंट्री ले सकते हो और करंट 2025 की अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द वेरी एंड। सो फिफ्थ पे आते हैं ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स ने सिर्फ शॉपिंग का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि पूरा बिजनेस इकोसिस्टम रीडिफाइन कर दिया। और क्विक कॉमर्स उसका अगला इवोल्यूशन है, जहां सब कुछ लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी पे फोकस है। मतलब चुटकी बजाओ और 10 मिनट में सब घर पे। इस इंडस्ट्री में से क्यों बिलियनियर्स निकल के आ रहे हैं बताता हूँ। फर्स्ट, ट्रेडिशनल रिटेल की बिगेस्ट लिमिटेशन थी फिजिकल रीच और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बिजनेस को स्केलेबल बना के और 24/7 एक्सेस देके, ताकि कस्टमर किसी भी समय ऑर्डर कर सके। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन और बिनी बंसल और नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर जैसे लीडर्स ने ई कॉमर्स के थ्रू $multi-billion बिजनेस खड़े किए। मार्केट साइज की बात करूं तो 2023 में इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट $70 बिलियन का था और 2030 तक $325 बिलियन तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। और ये ईयर ऑन ईयर 18 to 20% ग्रो कर रहा है। और टीयर 1 सिटीज के बाद टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज का कंट्रीब्यूशन 2025 तक इनकी टोटल सेल्स का 50% होने तक की पॉसिबिलिटीज है। टॉप सेगमेंट्स और कंपनीज की बात करूं तो फैशन एंड लाइफस्टाइल में मिंत्रा, आजियो, नायका नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्रोसरी में बिग बास्केट, ब्लिंकिट, पर्सनल केयर में मामाअर्थ और शुगर कॉस्मेटिक्स। और प्रूवन डेटा के साथ बात करूं तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में एक्वायर किया, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डील्स। फ्लिपकार्ट का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और मैं नायका की बात करूं तो IPO के बाद नायका की वैल्यूएशन 80,000 करोड़ तक पहुंची। फाल्गुनी नायर इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर बनी। इस इंडस्ट्री में और अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो D2C ब्रांड्स आ रहे हैं, मींस डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, जहां बीच में ई कॉमर्स को एलिमिनेट करके और अपने कमीशंस बचा के अब ब्रांड्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं। जैसे मामाअर्थ और बोट जैसे ब्रांड्स ने इंटरमीडिएरीज को एलिमिनेट करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया। सोशल कॉमर्स आ चुका है, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोकल सेलर्स अपने बिजनेस स्केल कर रहे हैं। रूरल ई कॉमर्स आ चुका है, देहात और उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म्स रूरल एरियाज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सॉल्व कर रहे हैं। और क्विक कॉमर्स तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। क्विक कॉमर्स का मतलब है लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी, जो कि 10-20 मिनट में होती है। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें ग्रोसरीज, मेडिसिन या डेली एसेंशियल्स बिना वेट के मिल जाए। और इसी कारण क्विक कॉमर्स ने लास्ट 2 इयर्स में काफी ग्रो किया है। प्लेयर्स लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट इसमें किल कर रहे हैं। और ये इसलिए बूम कर रहा है क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोगों की लाइफस्टाइल काफी फास्ट पेस हो चुकी है, जहां कन्वीनियंस और टाइम सेविंग लोगों की टॉप प्रायोरिटी पे है। टेक्नोलॉजी में AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी और हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क्स ने इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाया। एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वे 65% जेनजीज और मिलेनियर्स ने क्विक डिलीवरी सर्विसेज को प्रेफर किया। मार्केट साइज की बात करूं तो इंडिया का क्विक कॉमर्स का मार्केट अभी 30,000 करोड़ का है और 2026 तक ये 50,000 करोड़ तक ग्रो करेगा। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे प्लेयर्स हर दिन लैक्स ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स के टॉप प्लेयर्स की बात करूं तो ब्लिंकिट, जो कि पहले ग्रोफर्स था, ये सॉफ्टबैंक बैक्ड स्टार्टअप है जो इंडिया का क्विक कॉमर्स लीडर है। इनका एवरेज डिलीवरी टाइम सिर्फ 15 मिनट है। और 2024 में ब्लिंकिट का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV 7,000 करोड़ से ज्यादा था। ज़ेप्टो की बात करूं तो उसे आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा ने 19 साल की एज में ज़ेप्टो शुरू किया, जो कि आज $5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक कॉमर्स ब्रांड है। और अब स्विगी, इंस्टामार्ट भी क्विक कॉमर्स में आ चुका है। क्विक कॉमर्स इतना एक्सपैंड कर चुका है कि इसका इंपैक्ट लोकल किराना स्टोर्स को भी दिखने लगा है। और अब क्विक कॉमर्स के चैलेंजेस की बात करूं तो फर्स्ट है हाई बर्न रेट। क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक चैलेंज है, क्योंकि फास्ट डिलीवरी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सेकंड है कस्टमर रिटेंशन। फ्री डिलीवरीज और हैवी डिस्काउंट्स के बिना कस्टमर को रिटेन करना काफी मुश्किल है। और फोर्थ पे आती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसने रिसेशन प्रूफ बिलियनियर्स बनाए। हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी रुकती नहीं है, चाहे इकोनॉमी की हालत कैसी भी हो। लोग अपनी हेल्थ पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस और एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट, अपोलो हॉस्पिटल्स और सन फार्मा जैसे जायंट्स ने नए बिलियनियर्स दिए। ये एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ पैसा नहीं, इंपैक्ट भी क्रिएट करती है। इस इंडस्ट्री ने बिलियनियर्स इसलिए दिए हैं क्योंकि एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है। पेंडेमिक हो या नॉर्मल लाइफ, इसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट है। हर दिन मार्केट में कोई ना
कोई डिसीजेस आती है और कुछ डिसीजेस जैसे कॉमन है कैंसर, हार्ट अटैक, वैक्सीन रिसर्च, टेलीमेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हर दिन नए इनोवेशन के साथ बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और मार्जिन्स की बात करूं तो वो तो इस इंडस्ट्री में एकदम नेक्स्ट लेवल है। एक मेडिसिन की प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मैसिव प्रॉफिट जनरेट करने का स्कोप देता है। मार्केट साइज की बात करूं तो इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट 2024 में 120 बिलियन डॉलर का था और 2030 तक ये डबल होने का एस्टिमेशन है। इस इंडस्ट्री के टॉप बिलियनियर्स है साइरस पूनावाला, जो कि फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट के, और उनकी नेटवर्थ 2,04,300 करोड़ है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन ने इन्हें ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर बना दिया। दिलीप सांघवी, फाउंडर ऑफ सन फार्मा, नेटवर्थ 17 बिलियन डॉलर। किरण मजूमदार शॉ, फाउंडर ऑफ बायोकॉन, नेटवर्थ 3.5 बिलियन डॉलर। इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर है, जो बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च और जेनरिक ड्रग्स में पायनियर बनी। इस इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड्स और कुछ बिजनेस आइडियाज की बात करूं तो 2023 में इंडिया का टेलीमेडिसिन मार्केट 1.1 बिलियन डॉलर का था और 2032 तक ये 15.2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। मींस आप एक ऐप पे कंसल्टेशन ले सकते हो इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से। प्रैक्टो, टाटा हेल्थ और अपोलो 24/7 जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम आपने सुना होगा, जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स टूल्स, वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस और मेंटल हेल्थ एप्स काफी डिमांड में है। हेल्थीफाई मी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फिटनेस और डाइट ट्रैकिंग को इजी और एक्सेसिबल बनाया और काफी ग्रो कर रहा है, और करंटली काफी बिलियनियर्स एंटी एजिंग पे भी काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स हैं तो काफी चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, हाई R&D कॉस्ट। एक न्यू ड्रग को डेवलप करने में 1 से 2 बिलियन डॉलर तक का कॉस्ट लगता है और अप्रूवल प्रोसेस में 5-10 साल तक भी लग जाते हैं। सेकंड है रेगुलेटरी अप्रूवल्स। इंडियन FDA और ग्लोबल बॉडीज से अप्रूवल्स काफी स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्टार्टअप्स के लिए एक बैरियर बन सकता है। थर्ड है एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इश्यूज। रूरल इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी भी एक्सेसिबल नहीं है और अर्बन एरियाज में हाई कॉस्ट पेशेंट्स के लिए एक इशू है। थर्ड, टैलेंट शॉर्टेज। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो कर रहा है। हेल्थ केयर एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, जिसमें आप सिर्फ पैसा नहीं, एक मीनिंगफुल इंपैक्ट भी क्रिएट करते हो। ये एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है जो हर नए इनोवेशन के साथ बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज लाता है। चाहे आप बायोटेक रिसर्च करें, टेलीमेडिसिन स्टार्ट करें या वेयरेबल डिवाइसेस बनाएं, इस इंडस्ट्री में पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा एंडलेस है। थर्ड इंडस्ट्री आती है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की, और ये एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक एसेट क्लास है जो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करता है। जहां अदर इंडस्ट्रीज साइक्लिकल हो सकती है, वहां रियल एस्टेट हमेशा डिमांड में होता है। रियल एस्टेट से ज्यादा बिलियनियर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि रियल एस्टेट एक हाई वैल्यू, हाई मार्जिन बिजनेस है। ये इंडस्ट्री दो मेजर एडवांटेजेस देती है। फर्स्ट, कैश फ्लो, जो कि रेंटल से आता है, और सेकंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि प्रॉपर्टी वैल्यू को ग्रो करके देता है। टॉप इंडियन रियल एस्टेट बिलियनियर्स हैं जैसे मंगल प्रभात लोधा, लोधा ग्रुप के फाउंडर, और कुशल पाल सिंह, DLF के फाउंडर। इन्होंने अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का बेनिफिट उठाया। DLF के फाउंडर कुशल पाल सिंह ने गुड़गांव के बैरन लैंड को इंडिया का लीडिंग कॉर्पोरेट हब बना के मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर खड़ा किया, और उनका करंट नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर्स है। मार्केट इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स की बात करूं तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2023 में 265 बिलियन डॉलर का था और 2030 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर होने की पॉसिबिलिटी है 25% CAGR के साथ। इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन 2025 तक 40% हो जाएगा, और इसी वजह से रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज जैसे इंदौर, लखनऊ और कोयम्बटूर नेक्स्ट बिग रियल एस्टेट हब्स बन रहे हैं। इवन गवर्नमेंट भी स्कीम्स और सब्सिडीज देके अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रही है। साथ में स्मार्ट सिटी मिशन आ गए हैं, जिसमें सिटीज का डेवलपमेंट होगा और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। इस इंडस्ट्री के सब सेक्टर्स की बात करूं तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में हर मिडिल क्लास फैमिली को अपना घर चाहिए। इवन अब तो ऐसा हो गया है कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और हर मेंबर को अपना एक सेपरेट घर चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर लग्जरी हाई एंड विलास तक हर सेगमेंट में डिमांड है। की स्टेट्स की बात करूं तो 2024 में इंडिया का रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर की वैल्यू 5 लाख करोड़ थी। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 35 से 40% सेल्स शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करूं तो ऑफिसेस, कोवर्किंग स्पेसेस और रिटेल मॉल्स की डिमांड बढ़ रही है। आईटी पार्क्स और कॉर्पोरेट हब्स का डेवलपमेंट टियर 1 और टियर 2 सिटीज में काफी तेजी से हो रहा है। की स्टेट्स की बात करूं तो कमर्शियल स्पेसेस का रेंटल यील्ड 6 to 10% होता है, जो कि रेसिडेंशियल से ज्यादा है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी सिटीज में ग्रेड ए ऑफिसेस की वैकेंसी लेस देन 5% है। मतलब आप समझे डिमांड कितनी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो हाईवे, एयरपोर्ट्स और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का हैवी इन्वेस्टमेंट हो
हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पैसा कमा रही है। की स्टेट्स की बात करूं तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2025 तक एक्सपेक्टेड है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के कंस्ट्रक्शन में प्लेयर लाइक L&T एंड IRB टॉप परफॉर्मर्स हैं। इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो फर्स्ट है प्रॉपटेक स्टार्टअप्स। एआई और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू प्रॉपर्टी बाइंग और रेंटिंग काफी आसान बन गए और नो ब्रोकर, हाउसिंग.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंटरमीडियरीज को या कह लो ब्रोकर्स को एलिमिनेट करके डायरेक्ट बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करके अपना एक मार्केट बना लिया है। सेकंड है को लिविंग स्पेसेस। मिलेनियर्स और जेनजीज रेंटल हाउसिंग प्रेफर करते हैं जो अफोर्डेबल हो, मॉडर्न एमिनिटीज के साथ है। प्लेयर्स लाइक स्टेंजा लिविंग और जोलो यहाँ को लिविंग स्पेसेस में डोमिनेट कर रहे हैं। थर्ड आता है लग्जरी विलास एंड सेकंड होम्स। वेल्दी इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट वीकेंड गेटवेज और ट्रैवल में काफी ग्रो कर रहा है और इसलिए गोवा, लोनावला और कुर्ग जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में डिमांड काफी हाई है। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ इतना ही अच्छा है तो इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, बट इसमें काफी चैलेंजेस भी हैं। जैसे फर्स्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट। लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है जो कि एक स्मॉल प्लेयर के लिए एक बैरियर बन जाता है। सेकंड, रेगुलरिटी अप्रूवल्स। रियल स्टेट में रेरा और लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स लेने में काफी टाइम लगता है। थर्ड, मार्केट साइकिल्स। अगर इकोनॉमी स्लो है तो रियल स्टेट सेल्स और डिमांड दोनों इंपैक्ट होती है। फोर्थ, राइजिंग इनपुट कॉस्ट। स्टील, सीमेंट और लेबर के प्राइसेस बढ़ने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। कुछ बुलेट प्रूफ बिजनेस आइडिया दूं जो इस इंडस्ट्री में पहले भी चलते थे और आगे भी चलेंगे तो फर्स्ट है लग्जरी विला एंड रेंटल्स। उस पे हमने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है। फर्स्ट, गोवा और लोनावला जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लग्जरी विलास रेंट पे चढ़ा के आप हाई ROI बना सकते हो। सेकंड, को लिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग का काफी ट्रेंड है और लाइफ टाइम रहेगा। मॉडर्न को लिविंग स्पेसेस सेटअप करो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए हो। थर्ड, रियल स्टेट कंसल्टिंग। बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर्टी एडवाइजरी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें काफी हाई पोटेंशियल है। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ या कह लो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके देगी। सेकंड पे आती है फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसा बनाता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉट ओनली बिलियनियर्स बनाती है बल्कि इकोनॉमी को भी रन करती है। स्टॉक मार्केट से लेके VCs तक, बैंकिंग से लेके क्रिप्टो तक, फाइनेंस हर जगह है। अगर आप बिलियनियर्स लिस्ट देखो तो वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला और कामत ब्रोकर्स जैसे नाम इस सेक्टर से आए हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री ने काफी सारे बिलियनियर्स क्रिएट किए क्योंकि फाइनेंस बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है और वॉरेन बफे, झुनझुनवाला ने अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग को यूज करके ही बनाई है। बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एक ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने पैसा मार्केट में सर्कुलेट करते हैं और फिर पैसा बनाते हैं। एंड सेम विद म्यूचुअल फंड्स, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस मॉडल्स भी इसी फ्लो पे बेस्ड होते हैं। एंड बात करूं तो इसी में एक सेगमेंट और है वेंचर कैपिटलिस्ट, VCs का और स्टॉक मार्केट का, जहां हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काफी लोगों को ओवरनाइट वेल्दी बना देता है। इस इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करूं तो फाइनेंस इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यूएशन $28 ट्रिलियन है। 2023 में ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट $7.3 ट्रिलियन का था जो 2027 तक $11 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। और इस इंडस्ट्री के टॉप बिलियनियर्स हैं वॉरेन बफे जिनकी नेटवर्थ $147 बिलियन है, जो कि फाउंडर हैं बर्कशायर हैथवे के। सेकंड, राकेश झुनझुनवाला जिनको इंडिया का बिग बुल भी कहते थे और उनका पोर्टफोलियो 35,000 करोड़ का है। थर्ड है नितिन एंड निखिल कामत जो कि फाउंडर हैं जीरोधा के, जिनकी नेटवर्थ $3 बिलियन कंबाइंड है। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करूं तो इंडिया का UPI ट्रांजैक्शन 2025 में 1700 लाख करोड़ टच करने वाला है। पेटीएम और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल पेमेंट्स को रिवॉल्यूशनाइज किया है। रेगुलरिटी अनसर्टेनिटी के बाद भी इंडिया में क्रिप्टो की एडॉप्शन काफी ज्यादा हाई है और ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो उसका मार्केट साइज $3.85 ट्रिलियन के आसपास का है। BNPL सर्विसेज, बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज जैसे जेस्ट मनी और लेजी पे इंडिया में काफी ज्यादा हाई डिमांड में है। अब इतना सब पॉजिटिव तो आपने सुन लिया होगा, पर इस इंडस्ट्री के काफी चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, रेगुलरिटी चैलेंज। फाइनेंस एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। क्रिप्टो और डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप्स को रेगुलरिटी अप्रूवल्स के लिए काफी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। सेकंड, स्टॉक मार्केट और VC फंडिंग साइकिल्स काफी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। थर्ड, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। फिनटेक स्टार्टअप्स को अपना यूजर बेस ग्रो करने के लिए काफी मार्केटिंग कॉस्ट लगता है। कुछ बिजनेस आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज की बात करूं इस इंडस्ट्री की तो आप यहां फिनटेक प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो जो लेंडिंग या सेविंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जैसे जार ऐप कर रहा है। सेकंड, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एडवाइजरीज या टेक का अच्छा नॉलेज है तो AI ड्रिवन वेल्थ मैनेजमेंट टूल बना सकते हो। क्रिप्टोज फिर से हाइप में आ चुके हैं और कोई एक्सचेंज आप फिर से बना सकते हो। फाइनेंस एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है जहां पैसा हर टाइम सर्कुलेट होता है। अगर आप मार्केट में ट्रेंड्स को समझकर एक इनोवेटिव
सॉल्यूशन ऑफर करते हो तो ये सेक्टर आपको बिलियनियर बना सकता है। बस जरूरत है लॉन्ग टर्म विजन और एग्जीक्यूशन की। नाउ द वेट इज ओवर और फर्स्ट पे आती है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अभी तक आपने मुझसे जितनी भी इंडस्ट्री सुनी होगी सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण किसी भी धंधे को स्केल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक रिवॉल्यूशन है जो दुनिया के हर सेक्टर को डिसरप्ट कर रही है। आप कार्स उठा लो या फिर वॉशरूम्स उठा लो, हर एक चीज में अब लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी हैज द पावर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्केल बिजनेस ग्लोबली एंड जनरेट इमेंस वेल्थ। अगर आप ग्लोबल बिलियनियर्स लिस्ट को देखोगे तो 342 बिलियनियर्स हैं वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अपनी फॉर्च्यून टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के थ्रू बनाई है। फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट उठाओगे तो आप नोटिस करोगे टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ पे हैं। उसके बाद जेफ बेजोस, लैरी पेज, मार्क जकरबर्ग एंड एंडलेस लिस्ट है इस इंडस्ट्री में। और इंडिया के बेस्ट एग्जांपल है नारायण मूर्ति सर, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, एंड निखिल एंड नितिन कामत जो कि फाउंडर हैं जीरोधा के। क्यों इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स दिए, उसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट, स्केलेबिलिटी। आपने शार्क टैंक में नोटिस किया होगा हर शार्क स्केलेबिलिटी की बात करता है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक सॉफ्टवेयर ऐप बनाने के बाद उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है बिना हैवी मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फेसबुक और इंस्टाग्राम। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्लोबल यूजर बेस बनाए जो कि आज पूरी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। सेकंड है इनोवेशन। टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम का एक नया और एफिशिएंट सॉल्यूशन ढूंढता है। कंपनीज जो नए इनोवेशंस लाती है उनका वैल्यूएशन एक्सपोनेंशियली होता है और तो और बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एआई बेस्ड चैट जीपीटी जिसने सिर्फ 2 साल में मल्टी बिलियन डॉलर एडॉप्शन देखा है। थर्ड, ग्लोबल रीच। इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से एक छोटी सी टीम भी अपना प्रोडक्ट दुनिया भर के यूजर्स तक लेके जा सकती है। एग्जांपल जूम, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जो कि ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम ओवरनाइट सक्सेस बन गया। मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं तो एज ऑफ 2024 ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट स्टैंड्स एट $5.2 ट्रिलियन जो हर साल 10 से 15% से ग्रो कर रहा है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडस्ट्री अलोन कंट्रीब्यूट्स टू $800 बिलियन एनुअली। इंडिया का टेक्नोलॉजी मार्केट $245 बिलियन तक पहुंच गया है और 2025 तक ये $350 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो ये $200 बिलियन है जो इंडियन इकोनॉमी में 8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करूं तो टेक्नोलॉजी में एआई का मार्केट 2025 तक $200 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैट जीपीटी जैसे कॉन्वर्सेशन एआई टूल्स और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स मार्केट डोमिनेट करने वाले। ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रिडिफाइन कर रहा है। 2025 तक ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स का ग्लोबल वैल्यूएशन $50 बिलियन तक हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज हर स्टार्टअप और एंटरप्राइज कर रहा है फॉर डेटा स्टोरेज एंड स्केलेबिलिटी। इंडिया में AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स काफी डिमांड में। इंडिया का एडटेक मार्केट 2030 तक $29 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बायजूस और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स ने एजुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे एलेक्सा, गूगल नेस्ट और इवन स्मार्ट सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर IoT ड्रिवन होने वाला है। वर्ल्ड में कनेक्टेड डिवाइसेस करंटली 15.9 बिलियन यूनिट्स हैं जो कि 2030 तक 32 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इस इंडस्ट्री के इतने पॉजिटिव साइड्स हैं तो उतने ही चैलेंजेस और हर्डल्स भी हैं। फर्स्ट, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। सेकंड, ग्लोबल कंपटीशन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, रेगुलेटरी हर्डल्स जो कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। सो अगर आप फ्यूचर ट्रेंड समझते हो और एग्जीक्यूशन में अच्छे हो तो ही आप इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसा बना सकते हो। सो ये थी टॉप 5 इंडस्ट्रीज और उसमें से कुछ एवरग्रीन आइडियाज। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज और वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट करना और कॉमेंट करके बताओ आप कौन सी इंडस्ट्री में करोड़ों छाप रहे हो। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नई वीडियो के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।